तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 84 के बारे में, जिसका नाम है आई लव वॉर। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल बेग ने कुछ स्पाइस को भेजा हुआ होता है मिंजी को जान से मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो स्पाई लोग मिंजी को जान से मारते, इतने में ही वहाँ पे पागल ग्राउंड हॉग आ जाता है, जो कि एक स्पाई के हाथ में गोली मार के उसको जमीन में लेटा देता है। जिस बंदे की गोली बड़ी होती है वो दर्द से कराहते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? आखिर मेरे गोली मारने की हिम्मत किसकी हुई? ग्राउंड हॉग उस बंदे का जवाब देते हुए कहता है, हरामजादे, अंदाजा लगा कि तेरे गोली किसने मारी होगी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम साउथ कोरिया के अंदर घुस के गोलियां चलाओ। क्या जासूसी करना काफी नहीं था? तुम्हें लगता है हमारे देश के कानून कोई मजाक है? हाँ, आखिर तुम्हें लगता क्या है कि तुम कौन हो जो इतने चौड़े में यहाँ पे गोलियां चलाने के लिए आ रखे थे? क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो? हरामजादो, लेकिन मुझे तुम सबको यहाँ पे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुम सबकी मौत हूँ। और ग्राउंड हॉग जब उन स्पाइस को ये सारी की सारी बात बोल रहा होता है, इतने में ही हानशु मिंजी को लेके यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वही जो नॉर्थ कोरिया के जासूस होते हैं वो ग्राउंड हॉग को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस देश की NSMB यहाँ पे पहुंच जाएगी। बट इससे पहले कि ये सारे के सारे जासूस यहाँ से भागते, ग्राउंड हॉग इनमें से एक बंदे के ऊपर गोली चलवा देता है और साथ ही साथ में नॉर्थ कोरिया के जासूसों को कहता है, अपनी जगह से हिलना मत, तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। हमारे देश की सुरक्षा को भंग करने के लिए इन सबके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के जासूस होते हैं वो भी अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं, और इससे पहले कि ये लोग ग्राउंड हॉग लोगों के ऊपर अटैक करें या फिर फायर करें, ग्राउंड हॉग लोग इनके सामने एक सोनिक ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिस वजह से सारे के सारे नॉर्थ कोरियंस की हालत खराब हो जाती है। नॉर्थ कोरियन स्पाइस को अभी काफी खतरनाक झटका लगा होता है और वो बोलने की कोशिश करते हुए कहते हैं, क्या? आखिर ये क्या है? ग्राउंड हॉग ने अपनी एक उंगली से अपना कान बंद कर रखा होता है और कहता है, और क्या हो सकता है गधो? वो एक सोनिक ग्रेनेड है, लेकिन चिंता मत करो, वो जानलेवा नहीं है, उससे तुम्हारी जान नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हें पकड़ने के लिए वो काफी है। और इसी के साथ ग्राउंड हॉग के बंदे नॉर्थ कोरियन स्पाइस को पकड़ लेते हैं। तभी ग्राउंड हॉग की नजर पड़ती है हानशु शियोंग के ऊपर, जो मिंजी को लेके यहाँ से भाग रहा होता है। और हानशु को यहाँ से भागता हुआ देख ग्राउंड हॉग को याद आ रहा होता है कि एक बार पहले भी उसका सामना हानशु शियोंग से हुआ था, और उस समय हानशु शियोंग ने ग्राउंड हॉग को बहुत ही बेइज्जत करके मारा था। हानशु ने उस वक्त ग्राउंड हॉग को उड़ उड़ के लाते बजाई थी, साथ ही साथ में ग्राउंड हॉग को लेके नदी में भी कूद गया था। ग्राउंड हॉग को अभी यही सब कुछ याद आ रहा होता है, इसलिए वो पीछे से हानशु को कहता है, हानशु शियोंग, स्पेशली तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करियो। अगर तू यहाँ से भागा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ग्राउंड हॉग अपने साथ के बंदों को कहता है, जाओ, जाके उसको पकड़ो। अगर वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनके माथे में गोलियां मार देना। इनको मारने के बाद हम आगे रिपोर्ट कर देंगे कि ये हमारे देश के गद्दार थे। और ग्राउंड हॉग के सारे एजेंट हानशु का पीछा करने लगते हैं, और ग्राउंड हॉग मैनेजर किम को याद करते हुए खुद से बोल रहा होता है, ये अच्छा मौका है ये पता लगाने का कि उस हरामजादे के पीछे किसका हाथ है। लेकिन इतने में ही ग्राउंड हॉग को अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जैसे ही ग्राउंड हॉग पीछे पलट के देखता है तो वो देखता है कि उसके साथ के बंदों के कुछ पिंस आके लग रही है, जिस वजह से वो जमीन में गिर रहे हैं। ये सब कुछ देख के ग्राउंड हॉग का दिमाग खराब हो जाता है, उसको पता नहीं चल रहा होता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। इसलिए ग्राउंड हॉग अपने साथ के बंदों को कहता है, जल्दी से नाइट विजन गॉगल पहनो। शिट, आखिर अब ये क्या हो रहा है? और ऑब्वियसली जो ग्राउंड हॉग के बंदों को पिंस आके लग रही होती है वो चला रही होती है ऑक्शन जियोंग। अभी हम देखते हैं ऑक्शन जियोंग को, जो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं लड़के, इसीलिए मैंने तुझे कहा था हमें जल्द ही करना होगा। इसके बाद प्लानिंग मैनेजर नैम कहता है, वेल, वैसे हमने जो कुछ भी करा है वो बहुत ज्यादा तेजी से करा है, क्योंकि हमने कम से कम उनको थोड़ा सा वक्त दिया है, जिस वजह से वो यहाँ से भाग सकते हैं। वही हम देखते हैं हानशु और मिंजी हानशु की वैन में बैठ चुके होते हैं। हानशु मिंजी को किसी चीज को टाइट से पकड़ने के लिए बोलता है और वैन को यहाँ से भगा देता है। इतने में ही ग्राउंड हॉग के एजेंट्स भी हानशु की वैन को देख लेते हैं, जो कि उनकी ही तरफ आ रही होती है। बट उससे पहले कि वो हानशु की वैन को रोक पाते, हानशु उन एजेंट्स को यहाँ से उड़ा के चला जाता है। हानशु लोगों को भागता हुआ देख सारे के सारे एजेंट्स बोल रहे होते हैं, वो लोग भाग रहे हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ो, जल्दी से गोलियां चलाओ, वो यहाँ से भागने नहीं चाहिए। तो खैर ऑक्शन जियोंग लोगों ने हानशु लोगों को यहाँ से भगा दिया होता है, इसीलिए ऑक्शन जियोंग इसके बाद प्लानिंग मैनेजर नैम को कहती है, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, क्या अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए? नैम कहता है, क्या हमें सच में यहाँ से चलना चाहिए? लेकिन इतने में ही इन दोनों के सामने यहाँ पे ग्राउंड हॉग के कुछ बंदे आ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है 17 वेन्यूज, और ये सारे के सारे लोग अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग यहाँ पे आते ही नैम लोगों को कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सारा हंगामा खड़ा करके तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? ऑक्शन जियोंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हें बता दूं हम लोगों को कहा जाता है 17 वेन्यूज। हमने पहले भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। दरअसल हमारा काम ही ऐसा है जिसमें हमें सबकी खबर
बराबर। लेकिन इतने में ही ऑक्शन जियोंग इनकी वैन में अपनी एक पिन फेंक के मार दी है और एक हैवानों वाली स्माइल के साथ कह दिया है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? आखिर भला तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो? क्या तुम जैसे आजकल के बच्चों ने जासूसी पिक्चरें देख देख के सीखी है? बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जासूसी का सबसे पहला नियम होता है, जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता तो तुम्हें ऐसा दिखाना होता है जैसे तुम्हें सब कुछ पता है, और जब तुम्हें सब कुछ पता होता है उस समय तुम्हें ऐसा दिखाना होता है जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, तुम लोगों को अब मरना होगा। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम ने डैनियल बेक को बता दिया होता है कि उसने जो जासूस भेजे थे अब तक उनका सफाया हो चुका होगा। इसीलिए डैनियल बेक मैनेजर किम के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहता है, हरामजादे, बकवास बंद कर। आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है? तू बोल रहा है तूने मेरे सारे प्लान्स को नाकामयाब कर दिया है। तू बोल रहा है मैं जो तुझसे बदला ले रहा था तूने उस पूरे के पूरे बदले को नाकामयाब कर दिया है। जो मैं तुझसे बदला लेना चाहता था क्या तुझे उसके बारे में पहले से ही पता था? हरामखोर, मेरे सामने इस तरह की बकवास करना बंद कर। अभी डैनियल बेक लगातार मैनेजर किम के मुक्के मार रहा होता है, लेकिन मैनेजर किम वो सारे के सारे मुक्के ब्लॉक कर रहे होते हैं। और इससे पहले कि डैनियल बेक कुछ और बोलता, मैनेजर किम डैनियल बेक के मुंह पे 4-5 मुक्के बजा देते हैं और इसके बाद डैनियल बेक के पेट में लात मार के उसको दूर उड़ा देते हैं। डैनियल बेक जैसे ही जमीन में गिरता है तो वो मैनेजर किम को कहता है, बकवास, मेरे सामने ये बकवास मत कर हरामजादे, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। डैनियल बेक अपने गले में लगी चोट का निशान दिखाते हुए कहता है, तुझे ये निशान याद है? ये निशान तूने मेरे शरीर में छोड़ा था। ये निशान मुझे तेरी ही वजह से मिला था। तेरी ही वजह से उसने मेरे गले में गोली मारी थी और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। उसके बाद से मेरा एक एक दिन कोमा में बीता है। तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितने दर्द का सामना किया है। तभी मैनेजर किम कहते हैं, हाँ, तेरे लिए वो जरूर काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। मैंने तेरे बारे में सुना था कि किस तरह से तेरी पूरी की पूरी टीम अलग हो गई। तेरे टीम के सारे बंदे अपने अपने रास्ते चले गए थे, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था अपने मिशन की वजह से किया था। तेरी ही तरह मेरे लिए भी मेरा काम काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मुझे किसी ऐसे की जिंदगी बचानी थी जो मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। और हाँ, मैं तुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई भी जख्म नहीं होता जिससे तुम उभर ना पाओ। पहली बात, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। हमें अपने बड़े बड़े दुखों को छोटी छोटी खुशियों से मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, और यही बात मैंने अब तक की अपनी जिंदगी के दौरान सीखी है। इसलिए खड़ा हो जा, हमारे बीच में जो दुश्मनी है आज हमें वो खत्म करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल बेक को कुछ समय पहले का सीन याद आ रहा होता है, जिस समय डैनियल बेक नकली मैनेजर किम की वाइफ की जीप कटवा रहा होता है। उस वक्त एक एजेंट डैनियल बेक को कहता है, सर बेक, क्या हम सच में ये कर रहे हैं? हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसके बारे में हमने अपने सुपीरियर्स को कुछ रिपोर्ट भी नहीं भेजी है। लेकिन डैनियल बेक जवाब देते हुए कहता है, मुझे उस बात की परवाह नहीं है, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एजेंट कहता है, लेकिन सर अपने जासूसों को साउथ कोरिया में भेजना ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? लेकिन डैनियल बेक कहता है, जवान, क्या मैंने तुझसे कहा नहीं, जो कुछ भी होगा उसका सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। हम जो इस लड़की की जीप कटवा रहे हैं, उसके बाद जो हम ब्योलबल में अंडर कवर मिशन करवा रहे हैं, अगर इन सारे कामों को करने में कोई भी दिक्कत आती है तो सारे इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा। चाहे मुझे इसके लिए मरना भी पड़े, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचते हैं और देखते हैं डैनियल बेक ने अपने दिल में हाथ लगा रखा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ी देर पहले इसने जो मेरे दिल में मुक्का मारा था उससे मुझे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। और भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैनेजर किम की जो ये स्किल होती है जिसमें वो दिल पे मुक्का मारते हैं, ये टेक्निक कहें या फिर स्किल काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और यही चीज मैनेजर किम ने वैरेन चे को भी सिखाई थी। और वैरेन चे, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वैरेन चे लुकिसम मानवा का एक कैरेक्टर है। वैसे मैनेजर किम अपनी ये वाली स्किल बेसिकली किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज पहली बार मैनेजर किम को मैंने ये स्किल किसी के ऊपर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। हम देखते हैं डैनियल बेक के दिल में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसका बदला उससे ज्यादा बड़ा होता है। और डैनियल बेक भागता हुआ आता है मैनेजर किम के ऊपर हमला करने के लिए और भागते भागते गालियां दे रहा होता है। लेकिन तभी मैनेजर किम डैनियल बेक की छाती में एक और मुक्का मारते हैं, जिस वजह से डैनियल बेक के मुंह से खून निकलने लगता है और डैनियल बेक अभी उड़ता हुआ जमीन में जाके गिर रहा होता है। इसी के साथ साथ में हमें दिखाया जा रहा होता है डैनियल बेक का दिल, क्योंकि ये वाला मुक्का भी डैनियल बेक के दिल में ही पड़ा होता है। और मैनेजर किम को अपनी इस स्किल में काफी ज्यादा यकीन होता है, इसलिए मैनेजर किम कहते हैं, तेरी कहानी अब खत्म हो चुकी है। तेरे और मेरे बीच में जो दुश्मनी थी अब वो फाइनली खत्म होती है। और ये सब कुछ देख के डैनियल बेक के साथ के जो एजेंट होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, लगता है सर डैनियल बेक का दिल धड़कना बंद हो चुका है। दूसरा बंदा कहता है, क्या सच में? पहला वाला कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो रही हैं। अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।
जैसा डैनियल बेक ने कहा था। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं जिनशॉल और लॉन्ड्री मैन ने भी अभी डैनियल बेक के साथ के टकलों को बहुत ही बुरी तरह से बजा के रखा होता है। तो खैर डैनियल बेक का दिल धड़कना बंद हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्योलबल के मेन बंदे को जो इस पूरी जगह को चलाता है। जैसे ही उस बंदे को एक खबर मिलती है तो वो कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि चीजें इस तरह से चल रही हैं, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो ठीक है, जल्दी से वो चीज स्टार्ट कर दो। मरने से पहले डैनियल बेक की जो इच्छा थी हमें उसे पूरा करना होगा। मतलब यार डैनियल बेक अपने बदले में इतना ज्यादा पागल था कि उसने अपने मरने के बाद तक की प्लानिंग कर रखी होती है। यानी कि इस हरामखोर ने मरने के बाद भी मैनेजर किम का पीछा नहीं छोड़ा होता। और यार इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है मैनेजर किम का वो पंच जो मैनेजर किम ने डैनियल बेक के दिल में मारा था, क्योंकि ये एक ऐसा अटैक है जो किसी को भी जान से मार सकता है। तो खैर गाइस ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे UI स्काई चैनल में दोबारा से लुकिसम के चैप्टर 496 के ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है और मैं कोशिश करूंगा उस स्ट्राइक से जल्दी निपटने की। और अगर वो स्ट्राइक नहीं हटती है तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं फ्यूचर में लुकिसम के चैप्टर और अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मुझे PTJ की तरफ से तीसरी स्ट्राइक है। इससे पहले 2 स्ट्राइक और आई थी, लेकिन उन 2 स्ट्राइक से मैंने जैसे तैसे निपटारा कर लिया था। बट हो सकता है इस वाली स्ट्राइक से निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो खैर गाइस ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।